नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। इंटरव्यूज का सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर हम आपके सामने उन कैंडिडेट्स को लेकर आ रहे हैं जो दावे कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी हैं इस बार पार्षद पद के लिए। तो आइए, हम अभी मौजूद हैं वार्ड नंबर 18 में और बात करते हैं वार्ड नंबर 18 से पार्षद पद की दावेदारी रखने वाले आशीष गुप्ता जी से। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या सोच लेकर वो आ रहे हैं राजनीति में, क्या करना चाह रहे हैं अपने वार्ड के लिए, क्या अलग सोच है एक युवा की। आइए बात करते हैं आशीष गुप्ता जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे आशीष गुप्ता के बारे में। सबसे पहले मैं आप सबको, अपने वार्ड वासियों को, गुरुग्राम वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं वार्ड 18 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा नाम आशीष गुप्ता है। मेरी 2 पीढ़ियाँ भारतीय जनता पार्टी से लगातार जुड़ी हुई हैं। मेरे स्वर्गीय ताऊ जी ईश्वर दयाल जी, जिन्होंने जनसंघ में भी काम किया, संघ में भी काम किया और भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। और उनको देख के ही मैं आज के टाइम में बड़ा हुआ हूँ। उनको मैंने देखा है कि उन्होंने लोगों के काम कैसे किए, कैसे उन्होंने लोगों के लिए आगे बढ़ के काम किए, सबकी मदद की। तो उसको देख के ही मैं आगे इस क्षेत्र में आना चाहता हूँ। तो राजनीति की अगर बात करें, आपने राजनीति का पहलू ही क्यों सोचा कि आपको राजनीति में आगे आना चाहिए? मैं पिछले कई समय से कई संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ। उनके साथ हमने कई सोशल वर्क किए हैं, पर्यावरण के ऊपर कार्य किया है। मगर मैंने एक चीज़ की कमी महसूस की कि जब तक आपके पास कोई एक पद ना हो, आपकी कोई एक संगठन के अंदर या सरकार के अंदर कोई पहचान ना हो, तब तक आपके काम इजीली नहीं होते हैं। उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है कि भाई अफसर पे जाना, अफसर आपकी जब भी सुनेगा कि आपके पास कोई ऐसी ओहदा हो या कुछ हो। तो जन कल्याण के लिए कह लो या एक सेवा भाव के लिए कह लो, उसके लिए मैंने ये सोचा कि मैं एक पार्षद के रूप में आगे बनकर और एक जन सेवा करूं। आपने बीजेपी पार्टी को चुना, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपकी 2 पीढ़ियां पहले भी भाजपा से ही संबंधित है, उनकी विचारधारा से। आपको क्या लगता है, क्या है भाजपा की विचारधारा और जिससे आपने सोचा कि मुझे भी इस विचारधारा के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए? भाजपा की जो विचारधारा है, उनका माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद उनका एक सबका विश्वास। तो उसी विचारधारा को देख के मैं इसमें आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ। संगठन के अंदर हम जुड़े हैं। संगठन एक भारतीय जनता पार्टी ना होकर हमने ये देखा है कि वो भारतीय जनता परिवार है। किसी का सुख हो, दुख हो, वो तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं, अपने मिलते हैं, सारी बातें करते हैं। और संगठन के जितने भी लोग हैं सब मिलकर आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये कार्यकर्ता है या ये जिले में इस पद पे है या जिले में ये सबसे छोटे पद पे है। सब इक्वल है, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। कई बार कोई मान लो हमसे गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारी माननीय अध्यक्ष गार्गी गक्कड़ जी, हमारी बड़ी बहन, वो हमें एक माँ की तरह समझाती हैं। हमारे बड़े भाई पिंटू सरपेदागी जो जिले में युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो एक बड़े भाई की तरह हमें समझाते हैं कि आप इस कार्य को ऐसे ना करके ऐसे करें। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमें कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो किसी का काम करवाना है और सरकार में जो हमारे एमसीजी में या कहीं बैठे हैं वो काम नहीं कर रहे, तो उसमें हमारे अध्यक्ष जी साथ चलते हैं कि हम सारे मिलके चलेंगे और वो काम क्यों नहीं करेंगे, जब पब्लिक का काम है तो हम करवाएंगे मिलके। तो काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, इसलिए मुझे लगा कि इसी संगठन में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें हम कह सकते हैं कि युवाओं का जोश और बड़ों का जो अनुभव है वो साथ साथ चल रहा है। आप कह सकते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ मात्र 2 सीट थी पूरे भारत में, उस टाइम हमारे बड़ों ने इसमें काम करा। उन्होंने इस बीज के अंदर पानी डाल के इसको एक वृक्ष वृक्ष बनाया। आज उनकी वजह से हम इस लेवल पे है कि आज हम टिकट मांग रहे हैं या फिर आज हम सेवा कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जो उनका त्याग तपस्या थी, उसका आशीर्वाद आज हम सबको मिल रहा है। आशीष जी, अगर हम बात करें बीजेपी से, भाजपा से कब से जुड़े हुए हैं आप? भाजपा से मेरी 2 पीढ़ियां लगातार जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं, ये एक चित्र है राम सदर, जिसमें मेरे स्वर्गीय ताऊ जी ईश्वर दयाल जी हैं। इमरजेंसी का जो काला अध्याय था उसमें उन्होंने भाजपा की नीतियों को आगे बढ़ाया, उनके लिए संघर्ष करा। तो उनको उस समय का जेल भी हुई, जिसको हम कह सकते हैं, और वो काफ़ी समय जेल में रह के आए हैं।
तो उनका त्याग देखकर, उसके बाद मेरे पिताजी हैं वो आरएसएस से जुड़े रहे, उनकी शाखाओं में उनका आना जाना काफ़ी था, वो सारी शाखाओं में जाते थे। तो ये सारी चीज़ें देख के मन में एक भाव था, हमने शुरू से देखा था जी वो कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के लिए। मेरे ताऊजी जो ईश्वर दयाल जी हैं, हमने कई बार देखा अपने कार्यकर्ताओं के लिए वो कई बार लड़ भी जाते थे कि भाई हाँ हमारे कार्यकर्ताओं इनका काम ये होना है तो ये होएगा जी। तो वो देख के ये बस मन में एक भाव था कि पार्टी के साथ लगातार जुड़े रहे और पार्टी ने भी हमें मान सम्मान पूरा दिया और हमें आगे तक जोड़े। वार्ड 18 की बात करें तो क्या मुख्य समस्याएं आप मानते हैं कि वार्ड 18 में अभी हैं? वार्ड 18 में मुख्य समस्याएं तो एक पटेल नगर में हाई टेंशन वायर की है, जिसको मैं मुख्य समस्या मानता हूं। और मेरी कोशिश रहेगी कि अगर पार्टी की तरफ से मुझे आशीर्वाद मिलता है और मैं आता हूं तो सबसे पहले दिन से ही मैं उस पर वर्किंग करना शुरू करूंगा, जिससे कि जल्द से जल्द वो समस्या लोगों की दूर हो। एक जनसंख्या को देख के दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से यहाँ पे कई लाइन छोटी हैं पानी की, सीवरेज की। तो मेरा सबसे पहले ये काम रहेगा कि जहाँ जहाँ लाइन छोटी है और जहाँ उनको चेंज करने की आवश्यकता है उसको मैं सबसे पहले चेंज करवाने की कोशिश करूँ। एमएलए साहब भी काफ़ी काम करवाते हैं, उनके पास कोई भी जाता है तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनका काम जल्द से जल्द हो जी। और मैंने तो शायद पहली बार ऐसा एमएलए देखा है जो ओपनली फ़ोन ऑन करके स्पीकर पे बात करता है और अफसर से सीधा स्पीकर पे बात करता है। सामने बंदा होता है कि भी ये इनकी दिक्कत है और आप ये क्यों नहीं कर रहे, इसको जल्दी जल्दी करवाएं। तो ऐसा संभव भी मेरे को ये लगता है कि भाजपा पार्टी में ही है। कई जगह वैसे तो हमारे सरकार ने काफ़ी काम कर रखा है, मगर फिर भी कई जगह ऐसा है कि जो सुविधाएं थोड़ी बहुत भी कम है या उसमें कुछ कमी आ रही है तो उसको हम आगे और बढ़ाएं। आशीष जी, काफ़ी बार देखा गया है और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से भी काफ़ी लोगों ने बताया, कई बार ऐसा होता है कि वो पार्षद को ही नहीं जानते या वो ये नहीं समझ पाते कि हम किस तरीके से अपने पार्षद के पास जाएं और कैसे उनसे कांटेक्ट करें। अगर कोई भी उन्हें समस्या है, आमजन को कोई भी समस्या है, तो वो कैसे अपने पार्षद से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। के लिए मैंने ये सोचा है, अगर कल को पार्टी मेरे को आशीर्वाद देती है और आगे बढ़ाती है तो उसके लिए मैं हर मोहल्ले में, हर एरिया में जो एक स्पेसिफिक एरिया है उसमें जी। एक ऑफिस टाइप का या एक बंदा हम हायर करके वहाँ पे बिठाएंगे कि भाई आपकी जो भी समस्या आप यहाँ पे आए और इसको रिजॉल्व करें। कई चीज़ें हैं कि बंदे को पता नहीं होता कि वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए जी। तो वहाँ पे हम एक एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलकर एक चेन का काम करेंगे और उनकी जो भी पेपर वर्क है या कुछ भी है वो वहाँ पे हम पूरा करवाएंगे। इसी के साथ मेरी कोशिश रहेगी कि जो मेरा कार्यकाल रहेगा, मैंने कई बार देखा है कि कई कार्यकाल ऐसे होते हैं जिसमें वो 2 साल 3 साल काम करते हैं, 2 साल नहीं। मेरा पहले फर्स्ट डे से ही काम शुरू हो जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि जनता को मेरे पास ना आना पड़े, मैं उनके बीच में रहूं। मेरी रोज़ का रूटीन जो है, मैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक बाहर ही रहता हूं और मेरा ये रूटीन रहेगा कि सुबह से लेकर शाम तक मैं जनता के बीच में रहूं। और मेरा मानना ये भी है कि इलेक्शन शायद जनता ही जितवाती है, हम तो सिर्फ एक कैंडिडेट होते हैं। जी। आशीष जी, इस बार आप भाजपा से ही जो है अपनी टिकट की डिमांड करेंगे या फिर निर्दलीय की भी विचार बनाएंगे? नहीं, मैं अपनी पार्टी से ही टिकट की सोचूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी योग्यता देखते हुए उनको टिकट उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। और पिछली 2 पीढ़ियों से जैसे मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे सम्मानपूर्वक आगे बढ़ाने का काम करेगी। और अगर ऐसा होता है तो मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरे तन मन धन के साथ लगकर उनकी रीति नीतियों को, पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न करूंगा और उनको संगठन को मजबूत करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि अपने वार्ड के लिए, अपने गुरुग्राम वासियों को जितना मन पड़ेगा उतना करने की कोशिश करूंगा और अपनी पार्टी के साथ जनता के लिए सेवा करूंगा और रीति नीतियों को आगे लेके जाऊंगा। आशीष जी, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने वार्ड वासियों को, गुरुग्राम वासियों को? मैं अपने सारे वार्ड वासियों से और गुरुग्राम वासियों से यही कहना चाहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देती है या जिसको भी वो आशीर्वाद देती है, आप उसको भरपूर अपने घरों से बाहर आकर पूरा मतदान करें। एक प्रत्येक व्यक्ति मतदान करें, क्योंकि मतदान एक ऐसा आपके पास विकल्प है जिससे आप किसी को भी आगे ले जा सकते हैं। और कोशिश ये रहेगी कि भाई जितना भी ज़्यादा मतदान हो, आपका कमल के बटन पे हो, आपका सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी और कमल का निशान।
बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 18 से आशीष गुप्ता जी, जो कि इस बार दावेदारी रखेंगे पार्षद पद की अपनी पार्टी के साथ मिलकर। आने वाला समय बताएगा कि क्या रीतियां नीतियां रहेंगी इस बार सरकार की, किस तरीके से जो है आगे बागडोर संभाली जाएगी सरकार की। बस सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने हमें बार बार कहा कि जो भी पार्षद पद की दावेदारी रख रहे हैं उनके इंटरव्यूज हमारे सामने लेकर आएं, ताकि उनके विजन और मिशन हमें क्लियर हो सके कि किस सोच के साथ जो है इस बार पार्षद आएंगे और किस पार्षद को हमें चुनना है, किस युवा को चुनना है, किस बुजुर्ग को चुनना है या किस अनुभवी व्यक्ति को चुनना है, इसका फैसला हम सही से ले सके। तो इसी तरीके से हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे और आपसे भी अनुरोध यही रहेगा, इस बार ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, वोट की चोट बहुत बड़ी होती है। इसी तरीके से बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।